राम राम दोस्तों, स्टडी विद विशाल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कि आपसे कम्युनिटी में एडवाइस लिया था कि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है आरएमपी होगा, री मेडिकल पे होगा। कितने परसेंट ऐसे दोस्त चाहते हैं? तो लगभग 1600 उसमें एसएससी जीडी के कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया और 90% ऐसे कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मैं आज उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि रिजेक्शन स्लिप जो आ रहा है उनके बारे में भी हम बात। एसएससी जीडी का जो है ना नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसमें एसएससी जीडी को लेकर कोई भी बात उसमें नहीं है। ना भी एसएससी जीडी को उसमें शामिल किया गया है कि उसका आरएमई कब होगा, एडिशनल लिस्ट वालों का डीएमई कब होगा, उसके विषय में कुछ नहीं है। बाकी सभी टॉपिक को उस पर कवर किया गया है, लेकिन एसएससी जीडी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि जल्दी एसएससी जीडी के बारे में भी आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगा कि आपका आरएमई बहुत ही जल्द होने वाला है। दोस्त, कल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक कैंडिडेट ने भेजा कि सर मेरा रिजेक्शन स्लिप आया है। तो रिजेक्शन स्लिप जो आ रहा है, ठीक है, या फिर जिसका आ रहा है आया है, वो आपकी छोटी से छोटी गलती के कारण आ रहा है। जैसे मान लो आपको हड्डियों में जो है डॉक्टर ने आरएमई दिया है और आपने आँख के डॉक्टर से आप उसको सिग्नेचर करा के भेज दिए हो या फिर सीएमओ से करा के भेज दिए हो, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, तो ये तो आपको रिजेक्शन स्लिप भेजेगा ही, क्योंकि उस पर सीधा तौर पे लिखा हुआ था। और मैंने बहुत से वीडियो में आपको बताया भी था कि आपको जिस चीज़ में री मेडिकल मिला है उसी डॉक्टर से जो है आप उसको साइन करा के भेजना है। ठीक है, जैसे आपको हड्डी में दिया है तो ऑर्थोपेडिक्स से कराना है, आपको आई में दिया है तो आई स्पेशलिस्ट से कराओ, आपको बीपी में दिया है तो उसके स्पेशलिस्ट से कराओ, ना कि आप किसी डॉक्टर से करा के भेज दो। ठीक है दोस्तों, और ना कि आप जो है ना कि तो इसमें मान लो कि आप इसका एक ही चांस है, जिसका रिजेक्शन स्लिप आया है उसका एक ही चांस है कि आप कोर्ट केस कर सकते हो। तो कोर्ट केस करोगे भी तो वो भी बहुत कम, ऐसा सुनवाई तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपके पक्ष में आएगा ये बहुत कम गारंटी है। देखो, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो मेरी बात, लेकिन मैं सीधा और सही। रिजेक्शन स्लिप जो है सिर्फ दूसरे डॉक्टर से आप साइन कराए हो इसी से भी नहीं आ रहा है, और भी बहुत कारण है जिसके कारण आपको रिजेक्शन स्लिप आ रहा है। जैसे कि आपने जो है अपने फोटो पे अटेस्टेड नहीं कराया है, ठीक, या फिर आपने जो स्पीड पोस्ट भेजा है जहां आपका री मेडिकल हुआ था होना है वहां के लिए, तो आपका 15 दिन में अगर रिसीव नहीं हुआ है उसके कारण भी आपको रिजेक्शन स्लिप आ रहा है। ठीक, अगर 15 दिन के कारण भी आपको रिजेक्शन स्लिप आ रहा है। अगर आप जो डिमांड ड्राफ्ट भेजे थे, आपको जो डिमांड ड्राफ्ट लगाकर भेजना था डीडी, वो भी आपका अगर सही नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको रिजेक्शन स्लिप आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी रिजेक्शन स्लिप आ रहा है। ये आपकी बस छोटी छोटी सी गलती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 दिन का टाइम बहुत होता है। आपको जाके किसी भी डॉक्टर से जो आपका स्पेशलिस्ट था, जैसे आपको आई में दिया था, आई में डिस्टेंस में दिया हो, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाके आई स्पेशलिस्ट से साइन करा के भेज देना था। लेकिन आपने सीएमओ से करा दिया या फिर ऑर्थोपेडिक से करा दिया या फिर न्यूरोसर्जन से करा दिया, तो उसकी छोटी गलती जो है आप पे आज भारी पड़ रहा है। ठीक, फिर आपका जो डिमांड ड्राफ्ट था, तो डिमांड ड्राफ्ट आपने सही नहीं दिया, उसके कारण भी आ रहा है। आपने अपने फोटो पे टेस्टेड नहीं कराया, उसके कारण भी आपको आ रहा है। खैर, जिसका आया है वो इसको कोर्ट केस करके, एक यही लास्ट तरीका है कि आप कोर्ट केस कर सकते हो और उसके थ्रू आप जो है अपनी सुनवाई को जान सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसको रिजेक्शन स्लिप आया है, मैं एक बहुत ही चीज़ आपको कहने जा रहा हूँ कि जो चीज़ आसानी से मिलती है ना उसका वैल्यू थोड़ा कम रहता है। ठीक है, मान लो कि आप घर पे हो और आपने पापा से बोला कि सर पापा बाइक खरीदो। पापा ने बाइक खरीद दिया तो मज़ा नहीं आता, लेकिन थोड़ा जिद करके खरीदो, थोड़ा जिद करो पापा से। पापा बोले बेटा बाद में खरीदाएगा, थोड़ी देर बाद खरीदाएगा। उसी तरह है, आप जॉब जो है ना, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन आपका एक बार में नहीं हुआ, अगर दूसरे बार में होता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, क्योंकि आपको उसका एहसास रहता है, मुझे भी इसका एहसास है कि जॉब को कैसे लिया जाता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एनडीए में सेलेक्ट हुए थे और वहां से छट के आए। तो वहां पे क्या बोला था उन दोनों को, एपीजे अब्दुल कलाम को और अमिताभ बच्चन को, कि हो सकता है कि आपको इससे अपर पोस्ट पे जाना हो। ठीक है, तो इसीलिए आप एसएससी जीडी में जिसका रिजेक्शन स्लिप आया है, या फिर जो मेडिकल आपको रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, या मेडिकल में जो अनक्वालिफाइड होंगे, वो घबराए नहीं, हो सकता है इनसे अपर पोस्ट पे उनका होने वाला हो। ठीक है,
और अपनी पढ़ाई को जारी रखो दोस्तों। हो सकता है आपको इससे अच्छा पोस्ट मिलने वाला हो, इसलिए जो है आप जो है एक बार कोर्ट केस करके आप इसको जान सकते हो कि अपना सुनवाई को जारी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अपने से जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो उसके बारे में जानता है, उससे एडवाइस ले लो। मैं तो कितनों को एडवाइस दिया, बहुत को कॉल करके बताया भी, और वीडियो के माध्यम से भी मैंने सबको बताया। ठीक है, लेकिन जिसका रिजेक्शन स्लिप आया है, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगली वैकेंसी में पक्का आपको जॉब लेना है। ठीक है, मैं फिजिकल, रिटेन और मेडिकल सब में आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जैसे इसमें था उसी तरह उसमें भी रहूंगा। आपको किसी भी मोड पे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी खुद को सेफ रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।